हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे आज संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इसमें एक ही वीडियो में आप लोगों को ऑल टाइप देखने को मिलेगा। देखिए, कुल मिला के नंबर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन नंबर होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो पूर्ण नंबर होता है, मतलब होल नंबर इसको बोला जाता है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद यहाँ पे है 4 नंबर पे परिमेय संख्या और यहाँ पे है अपरिमेय संख्या। ये पांचों का भी अलग अलग प्रकार होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, पूर्ण संख्या के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए, अभी भाज्य और अभाज्य संख्या को मिलने से जुड़वा अभाज्य संख्या का निर्माण होता है। अब इसके पे आधारित हम लोग पूरा का पूरा परिभाषा देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या सेट। समुच्चय किसको बोलते हैं? एक परिवार को। तो प्राकृतिक संख्याओं का वह परिवार जिसमें जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्या का श्रेणी या श्रृंखला या परिवार बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या में हमेशा याद रखिएगा जीरो को शामिल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से जितना तक आपको गिनती आता है वहाँ तक अनंत। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। होल नंबर, इसको याद कैसे करेंगे? होल नंबर इंग्लिश पकड़िए। होल के मतलब ये होता है जीरो टाइप का, खड्डा टाइप। तो वहीं से याद रखेंगे, सिर्फ इसमें जीरो आगे लग जाएगा। मेन यही है याद करना। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं का वस्तुओं की गणना की जाती है, मतलब जिस चीज़ को हम प्राकृतिक रूप से गणना करते हैं, जैसे कि कोई पेड़, पर्वत, पहाड़ बोलते हैं 1, 2, जीरो से थोड़े ना शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरा प्राकृतिक हाथ है, मतलब नेचर का दिया हुआ हाथ है, तो इसमें हम जीरो से शुरू नहीं करते हैं, डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बोलते हैं। तो उसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होगा, बाकी सब शामिल होंगे, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से अनंत तक। अब देखिए, इसमें एक बात नोट में याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्राकृतिक संख्या में जीरो हमेशा नहीं आता है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या है परिभाषा? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बने श्रेणी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात रहना चाहिए। -1, -2, मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया। इस तरह से जितना भी होता है इसको नंबर लाइन पे दर्शा देते हैं हम लोग। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमेशा दाहिना साइड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है बायां साइड, -1, -2 इसी तरह से। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन होता है। तो देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या हो जबकि q इज नॉट जीरो। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो। अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था। तो अब इसमें वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण 4/5। देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा 4/5, या फिर हम माइनस में भी लिख सकते हैं 3/4। लेकिन हमेशा एक बात का याद रखिएगा भाई, 3/0 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम एग्जाम्पल में ही देखे हैं, परिभाषा में ही देखे हैं, जो q इज नॉट जीरो, p/q के रूप में होगा, लेकिन q का मान जीरो कभी नहीं होगा। तो ये हमारा q है, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, मेन है हमारा वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या का परिवार प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से किसका निर्माण होता है, तो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय दोनों बोल रहा है तो 2-2/5 हो गया, √2/5 हो गया, √3/7 हो गया। मतलब परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों मिला हुआ रहना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमारा है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं भाई? जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है और पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि क्यू इज नॉट जीरो हो तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया जीता जागता उदाहरण है पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, जबकि आप लोग बोलेंगे ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। जब इसको तोड़ेंगे तो मुझे 3.1414 इसी तरह से अनंत तक मिल जाता है। मतलब अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है कि वो पूरा मान नहीं देगा, हमेशा पॉइंट में ही मान देगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, मतलब जितना भी ये विषम संख्या रूट में रहता है उसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पाई हमारा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम लोग जो पूर्ण संख्या का प्रकार पढ़े थे उसका डिस्कशन करेंगे। उसका पहला प्रकार था सम संख्या। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे, मतलब कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से इन्फिनिटी तक। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ सकता है जब प्रथम सम संख्या कौन सा है, तो प्रथम सम संख्या 2 होता है। अब नेक्स्ट प्रकार देखिए, वो तो हमारा 2 से विभाजित हो रहा था, मतलब 2 से भाग लग रहा था, लेकिन विषम संख्या में क्या होता है, ये तो विषम ही है, मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा कभी भी। तो ये हमेशा 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे, मतलब एक एक करके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, इसी तरह से होता है। मतलब बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हुआ विषम संख्या जो कि 2 से भाग नहीं लगता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब हमारा है नेक्स्ट अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? इसमें जो है 1 से बड़ी वे संख्या है जिनमें स्वयं उसी संख्या से और 1 से अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या होता है उसमें खुद से, मतलब केवल और केवल खुद से और 1 से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका प्रथम एग्जाम्पल हो सकता है भाई मेरे 2, 3, 4 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 से भाग इसमें लग रहा है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट कहा जा रहा है 1 के अलावा स्वयं से भाग लगे, लेकिन यहाँ पे 2 से भी भाग लग रहा है, इसलिए 4 नहीं होगा। तो कहाँ से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट अब अभाज्य संख्या पे ही आधारित होगा फुल वीडियो। तो देखिए इसमें नोट में क्या लिखा गया है, नोट में लिखना है कि वैसी सम संख्या, मतलब प्रथम सम संख्या जो है, सम संख्या कहाँ पे मिलता है हमें, अभाज्य संख्या में मिलता है। तो पूछ सकता है आपसे सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है कौन सी है, तो हमेशा याद रखिएगा वो 2 है। नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। 1 से बड़ी वे संख्या जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब इसमें क्या होता है, 1 से बड़ी वे संख्या है जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग जाए। हमेशा याद रखिएगा एक क्वेश्चन में 1 से बड़ी ही बोला जाएगा, 1 कभी भी एग्जाम्पल में नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए 1 से बड़ी वे संख्या है जो जिनमें 1 से और अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके। तो देखिए 2 होगा क्या, इसमें तो 1 से भाग लग रहा है, खुद से भी भाग लग रहा है, लेकिन एक और अतिरिक्त संख्या से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई। 3 तो हो ही नहीं सकता। तो देख लीजिए यहाँ पे 4, काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है, पूछ सकता है आपसे प्रथम भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो प्रथम संख्या भाज्य संख्या कौन है, 4 है। तो देखिए 4 को हम क्या करेंगे, ये 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, और क्या बोल रहा है, 1 के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से और कटना चाहिए। तो क्या से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो 4 जो है प्रथम भाज्य संख्या, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी तरह से हो सकता है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब भाज्य और अभाज्य संख्या के मिलाने से जुड़वा अभाज्य संख्या का निर्माण होता है।
देखिए वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच कोई एक भाज्य संख्या हो उसे क्या बोला जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाता है। मतलब वैसी दो अभाज्य संख्या, तो देखिए पहली जो है, पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और 2 और 3 यह है अभाज्य संख्या। लेकिन इसके बीच में देखिए कोई भाज्य संख्या है क्या, नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। देख लीजिए नेक्स्ट हमारा है 3 और 5। तो देखिए ये दोनों के बीच में 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या कौन हो गया, ये हमारा होगा 3 और 5 होगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 5 और 7 को लिख सकते हैं। क्यों, इसके बीच में 6 आता है, तो 6 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात देख लीजिए नोट में, 1 से लेकर 100 के बीच में 8 जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।